तो ये कोई बहुत ज़्यादा भोर का समय तो हो नहीं रहा है। अब इस समय तक जो सुबह का भोर का झाड़ू मैं करती हूँ वो हो गया, योगा हो गया, नहा ली, पूजा पाठ हो गया, नाश्ता कर लिया मेडिसिन लेके, और उसके बाद यहाँ मैं लगी हूँ आंचल के लिए जूस बनाने के लिए। तो 5-6 जो बॉटल है ना, छोटी छोटी सी 200 ml की है, बट ये ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर हो सका तो मैं इसी वीडियो में टैग कर दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा। तो बस जूस यहाँ बन गया और अच्छे से छान के मैंने यहाँ भर दिया बोतलों में और लगा दिया फ्रिज में। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो दिन था बृहस्पतिवार का, और बृहस्पतिवार है तो अमन की इच्छा हो गई थी कि रचना मौसी मुझे कढ़ी खानी है, और वो भी बूंदी वाली। ये है मटर जिससे घुगनी बनती है, मटर की दाल, बट मेरे पास ये हरी वाली आ गई है। तो कोई बात नहीं, आ गई तो मैंने इसी से बनाई है। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी डिटेल में मैंने रेसिपी को शेयर किया है। तो यहाँ मैंने कढ़ी की देखिए रेसिपी आपको कई बार मैं दे चुकी हूँ। बस यहाँ मैं घोल बना रही थी, तो 200 ग्राम के करीब मैंने 200 या 250 ग्राम दही है जो घर पे जमाई थी, वही बची हुई थी तो वही ले ली। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और हिसाब से मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि तकरीबन 35 से 40 मिनट में कढ़ी को पकाती हूँ। अब इस चम्मच से मैंने कम से कम 5 से 6 चम्मच बेसन का लिया है। अब बेसन अपने हिसाब से ही लेना है, क्योंकि इतनी देर जब कढ़ी पकेगी तो फिर वो गाढ़ी ही होती जाती है, तो बेसन भी उसी हिसाब से ही लेना है। दही थोड़ी सी, जैसे 200-250 ग्राम आप लेंगे थोड़ी बढ़ा के, तो कढ़ी में टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ बूंदी के लिए बेसन। तो पहले बेसन रेडी कर रही हूँ बूंदी के लिए, फिर इसी में मैंने पकौड़ियों के लिए बेसन को रेडी किया है। तो 4-5 चम्मच, छोटा चम्मच है, बेसन ले लिया है। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, ज़रा सी 1 चुटकी हल्दी, और हींग डाल रही हूँ मैं। बस थोड़ा सा पानी डालूंगी, नमक भी मैंने इसमें डाला है थोड़ा हिसाब से। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल ही गाढ़ा घोल बनाऊंगी, ताकि जो बूंदी बनाऊं वो एक एक करके जैसे गिरती है, बिल्कुल ड्रॉप्स डिज़ाइन में बनती है ना, सुंदर लगती है। और बूंदी की कढ़ी स्पेशली काफ़ी अच्छी लगती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपका मन हो कि हाँ भाई मुझे पकौड़ियाँ नहीं बनानी है, तो सिर्फ बूंदी से भी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। कंसिस्टेंसी ऐसी रखिएगा। तो ये वाला बेसन मैंने कर लिया रेडी पकौड़ियों के लिए, और उसके बाद में यहाँ पे घोल सबसे पहले मैंने डाल दिया है। अब घोल डालने का मतलब है कि इसको चलाते ही रहना है। तो मल्टीटास्किंग होता है, सुबह से एक तरफ चावल बन रहा है, एक तरफ चाय के लिए दूध चढ़ा दिया है, एक तरफ कढ़ी पक रही है। तो सुबह सुबह ही बहुत जल्दी मैं खाना बनाती हूँ, ताकि सारा दिन मुझे बहुत समय भी मिलता है खुद के लिए भी। वीडियो एडिटिंग है, वॉइस ओवर है, घर के काम हैं, तो सारा सब कुछ इसी तरह से टाइम के हिसाब से मैनेज करके चलना पड़ता है, पूरा प्लान करके चलना पड़ता है, तब जाके सारे काम मैनेज हो पाते हैं। तो कढ़ी में हल्का हल्का उबाल आ गया। मैंने हल्का सा गैस को स्लो किया है, क्योंकि चाय भी बन गई थी, मम्मी बैठी हुई थी, और चाय ज़्यादा बनाई है मैं पीऊँगी, मम्मी, आंचल ने भी आधा कप चाय मांगी, और मेरी हाउस हेल्पर भी नाश्ता करती है यहीं पर,
वो ब्रेकफास्ट भी मैं उसको खिलाती हूँ और दोपहर का खाना भी मैं अपनी हाउस हेल्पर को अपने घर में ही खिलाती हूँ। तो बस यहाँ चाय मैंने 3 कप डाली है। इस टाइम तक हाउस हेल्पर को मैंने नाश्ता दिया तो उसने बोला कि चाय मैं बाद में लेती हूँ दीदी, आप लोग ले लो। तो चाय ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ और उसको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। तो बस चाय पीने के बाद में यहाँ सबसे पहले मैंने बूंदी डाल दी। अब देखिए इस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि बेसन कुछ थोड़ा पतला सा लग रहा है, तो ये वाली बूंदी चलो बन गई, कोई नहीं, ये भी डल जाएगी। फिर उसके बाद मैंने 1 से 2 चम्मच, छोटा चम्मच बेसन का डाल के और हल्का सा नमक मैंने डाला और फिर से मैंने बेसन को किया गाढ़ा और फिर मैंने यहाँ दोबारा डाला है। देखिए अभी बेसन बिल्कुल मतलब एकदम गाढ़ा है, मैं गिरा रही हूँ तब गिर रहा है। तो ये वाली ही बूंदी अच्छी बनती है। तो बूंदी बनने के बाद मैंने बूंदी को इसमें डाल दिया क्योंकि कढ़ी पकते पकते काफ़ी समय हो गया था और एक तरफ मैं पकौड़ियाँ भी बना रही थी। तो बूंदी डालने के 5-7 मिनट के बाद में मैंने सारी पकौड़ियों को भी डाला, तब भी 5-10 मिनट मैंने पकाया कढ़ी को। उसके बाद मैंने लगा दिया छौंका। तो कढ़ी बन के हो गई थी तैयार। और कढ़ी जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझे कढ़ी के साथ कोई भी जैसे साग बना लो, फिर लाल साग हो, कलमी साग हो, अच्छा लगता है मुझे। तो साग की भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। सरसों तेल में जीरा डाल के लहसुन मिर्ची डाली है, लहसुन को लाल नहीं करना है। और ये कलमी साग है, तो बस इसको डाल दिया है। पहले थोड़ा सा डाल लीजिए और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, ऊपर से सारा साग डाल के और कढ़ैया का जो ढक्कन है वो लगा दीजिए। तो जब पानी रिलीज़ होता है साग में से तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, फिर बाद में आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको चला पाएंगे। तो साग बना लिया था और वह यही हमारा लंच था। उसके बाद फिर डायरेक्ट ही शूट किया है मैंने फ्राइडे मॉर्निंग से। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कल खाना वगैरह बनाने के बाद में और कुछ भी शूट नहीं किया। कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई थी। फ़ोन का जो पीछे का जो पूरा बोर्ड होता है वो ही निकल के मेरे हाथ में आ गया। फ़ोन में कोई ख़राबी नहीं है, बस वो बोर्ड जो किसी चीज़ से वो लोग चिपकाते हैं वो निकल के हाथ में आ गया। फिर आंचल गई शॉप में, जस्ट 50 रुपीज़ लिया उसको चिपकाने के लिए। आप लोग पूछते हैं ना कई बार कि मैं कैसे शूट करती हूँ, मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ। अभी तक मैंने अपने ब्लॉगिंग के लिए कोई कैमरा अभी तक नहीं खरीदा है। डे 1 से लेके आज तक मैं मोबाइल से ही शूट करती हूँ। वो निकल के हाथ में आ गया, मैं तो घबरा गई कि अरे इसको क्या हो गया अचानक से। एक्चुअल में क्या है कि 2-4 बार ये मेरे हाथ से या ट्राइपॉड से गिर गया, उसके बाद ये हुआ उसमें। चलिए पूजा कर लूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी। रात में मैंने भिगो दिए थे मटर की दाल होती है, घुगनी बनाऊंगी। कोलकाता की स्पेशलिटी है घुगनी, जो मेरी फेवरेट है। और कोलकाता में आपको स्ट्रीट फूड में घुगनी आपको हर जगह मिल जाएगी, बट यहाँ पर ये है इतनी बढ़िया तरीके से बना के देते हैं। और उसके साथ में पाव रोटी देते हैं, यानी कि ब्रेड पाव। घुगनी पाव रोटी यहाँ का फेमस है। 20 रुपये में आपका पेट भर जाएगा, इतनी बढ़िया देते हैं, मगर खाने का मन और करेगा। बहुत अच्छी बनाते हैं। तो वो उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ईजी वे में। सबसे पहले जाके पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको किचन में। तो मंदिर में मैं आई और मैंने पूरे घर में मंदिर में गंगा जल का छिड़काव किया और उसके बाद में फिर मैंने मंदिर की साफ़ सफाई करना शुरू किया। तो मैंने सारे फ़ोटो उठाए भगवान जी के और आसन वगैरह झड़ा के मैं यहाँ साफ़ सफाई कर ही रही थी कि ये सब चीज़ें तो मेरे साथ घटनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतना डर गई मैं, इतना डर गई कि मैं मतलब एकदम से भागी हूँ मंदिर के पास से। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों भागी हूँ। कई बार ऐसा होता है। अब मैं
क्या ही बताऊं कि ऊपर का तो मैंने क्लीन कर लिया, नीचे का जैसे ही मैंने भगवान जी के फ़ोटो वगैरह उठाए तो कृष्ण भगवान के फ़ोटो के पीछे मैं बैठी हुई थी छिपकली रानी, जो कि कूद के आई है गणपति जी के पास में। अब वहाँ से नहीं निकलेगी, मतलब नहीं निकलेगी। मैं कपड़े से हटा रही हूँ और मंदिर का दरवाज़ा इस तरह बजा रही हूँ, वो निकलेगी तो नहीं निकलेगी। मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि क्या बताऊँ। मुझे तो वैसे ही पूजा में समय लगता है, घंटा भर और ऊपर लग गया। अब मैं खाली इंतज़ार कर रही हूँ कि भाई निकल तू तो मैं पूजा करूँ। मतलब मेरा ध्यान तो फिर छिपकली पे ही रहता है कि कब ये कूद के मेरे पास आ जाएगी पता नहीं। वो कहते हैं ना कि हार्ट अटैक आ जाएगा, तो इतना ज़्यादा डर लगता है, उस लेवल का डर लगता है। वो एट लास्ट वो निकली नहीं, कैसे कैसे करके मैंने ये आसन उठाया, मैंने देखा उसको कि वो गणपति जी के पास पीछे चली गई है, तब जाके मैंने वो वाला आसन उठाया और वहाँ का मैंने डर डर के क्लीनिंग किया। लेट पे लेट हो रहा है, लेट पे लेट हो रहा है। मुझे इतना डर लगता है इससे, इतना डर लगता है कि क्या बोलूँ। छोटी सी है बट मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फोबिया बोलते हैं ना, उससे भी कुछ ऊपर होगा वो लगता है मुझे। ये देखिए जैसे तैसे मैंने पूजा तो कर ली है, सारा यहाँ से पूरा क्लीन कर लिया है, भगवान जी को स्थापित किया, मगर ये वाला जो आसन है ये मैं नहीं उठा पाई हूँ। गणपति जी के पीछे ही छिपकली है तो मैं नहीं कर पाई हूँ। चलिए, मैंने थोड़ा झाड़ वाड़ के पूजा तो कर दिया है और पूरा सब कुछ उठा के आसन वगैरह पूरा साफ़ करके क्लीनिंग करने का ये पर्पस था कि ये जो लाइट जल रही है, इसके ये वाली छोटी लाइट देखिए, इसको मक्खी लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो रात के समय में अंधेरा रहता था मंदिर में, मैं ये हैंगिंग लाइट जो है ये जलाती थी, रोशनी जाती थी बट इतनी नहीं। तो अब ये जला दिए, मैं आपको जला के दिखाती हूँ। तो क्या है कि थोड़ा ड्रिल करके और काम किया था मिस्त्री ने शाम को, तो साफ़ तो करना ही था, पूरा चूरा चूरा गिरा हुआ था, ऐसे तो भगवान जी को रखेंगे नहीं ना, इसलिए मैं साफ़ कर रही थी। जैसे ही कृष्ण भगवान का मैंने फ़ोटो उठाया, देखा छिपकली बैठी हुई है। चलिए, पूजा तो कर ली है मैंने, अब जब वो निकल जाएगी तब ये वाला आसन साफ़ करूँगी। इतना भी कोई गंदा नहीं है, जैसा मैंने दिखाया आपको, पूरा क्लीन है, पूरा क्लीन है, बट फिर भी मुझे उठा के थोड़ा साफ़ करना था। ये देखिए, मैंने बड़ी वाली लाइट बंद कर दी है जो जलती है, और ये लाइट लगाई है कल, ये सारी रात जलेगी। तो जो उजाला इससे हो रहा है मोर देन इनफ है, अच्छा उजाला हो रहा है। तो ये रीज़न था पूरा क्लीनिंग करने का, बट छिपकली ने सारा काम बिगाड़ दिया। तो पूजा करने के बाद धूप जल के हो गई और दीपक जल गया। उसके बाद में मैंने फिर वो छोटी वाली जो लाइट लगाई है बस उसको मैंने जला दिया और बड़ी लाइट को मैंने किया बंद। और यहाँ मैंने पूजा करने से पहले ही ये मटर को चढ़ा दिया था, मटर की दाल को। अब इतना समय लगा है इसको पकने में, मैंने वो बेकिंग सोडा वगैरह इसमें नहीं डाला, बट ये पक तो गई अच्छे से। बस नमक डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया था मीडियम गैस पर, तो अच्छी तरह से ये गल गई है। बस इसको मैंने ऐसे ही ढक्कन रख के और साइड में कर दिया। और ये है इमली, गीली वाली, जिसको बंगाल में तेतुल बोलते हैं। तो घुगनी को मैं बनाना स्टार्ट करती उससे पहले मैंने यहाँ पर इमली को थोड़े से पानी में भिगो दिया है, तब तक थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और इसका जो मुझे पल्प चाहिए वो पूरा अच्छे से मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिक्स करके मैंने इसको साइड रखा है और उसके बाद में फिर मैंने गैस को ऑन करके और चढ़ाई है मैंने कढ़ैया। वैसे मैंने तो ऑनलाइन से ये सफ़ेद मटर ही ऑर्डर किया था, पता नहीं कैसे वो ग्रीन आ गया, मे बी मेरी ही मिस्टेक है जिसकी वजह से वो ग्रीन मटर आ गए, बट मैंने उसी का बनाया। बट ये वाइट मटर का ज़्यादा अच्छा बनता है और इसका भी कुछ कम अच्छा नहीं बना था। तो इतने मटर मैंने निकाल लिए हैं जिसको कि मैं अच्छी तरह से ग्लास के पीछे के हिस्से से मैश कर रही हूँ, जैसे मैं छोले को करती हूँ। तो ये क्या है कि इसको आप अगर मिला लेंगे घुगनी में तो ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, एक लिसलिसापन आ जाता है, परफेक्ट लगता है खाने में। तो सरसों का तेल गरम हो गया है तो 3-4 मैंने तेज़ पत्ता डाला है और ये 2 बहुत ही बड़ी साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने लंबाई में और काफ़ी पतला पतला काटा है, तो अच्छे से ये पक जाती है और गल भी जल्दी जाती है। तो बस ये प्याज डाल के साथ में ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची को डाला है, बीच में से चीर के काट लिया था मैंने।
मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा अभी इस टाइम पे इसमें मैं नमक डालूँगी ताकि और भी ज़्यादा जल्दी ये प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती है नमक डालने से और गोल्डन ब्राउन भी जल्दी हो जाती है। तो बस इसको चलाते हुए मैंने पकाया है और देखिए कलर चेंज हो गया है, हल्की गोल्डन ब्राउन भी हो गई है। तो ये 3 टमाटर हैं, छोटे छोटे थे, तो इनको थोड़े मोटे साइज़ में ही मैंने काटा है और इसको भी मैंने अच्छी तरह से गलने तक पका लिया है। और 2 या 2.5 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा ज़्यादा, उसको मैंने कूट लिया था खल्लड़ में। तो आधा तो मैंने इस टाइम पे डाला है, आधा मैं बाद में डालूँगी। लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तो ये तीनों पाउडर मैंने इस टाइम पे डाले हैं और इसको किया है मैंने मिक्स। अब इस मसाले को इतना पकाना है कि प्याज, टमाटर, सारा मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो हल्का सा पानी डाला है मैंने ताकि मसाला जले ना। तो बस पानी डाल के मैंने इसको ढक दिया था थोड़ी देर के लिए स्लो गैस पर। तो देखिए पानी तो सूख गया है और सारे मसाले भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो और भी अच्छे से इसको मैश किया है मैंने चमचे से और उसके बाद मैं डालूँगी मटर की दाल जो मैंने बॉईल की थी। तो ये जो मटर को मैंने मैश करके रखा था, इस टाइम पे मैंने इसको मिक्स कर दिया है और इसको मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है। और कुकर में मैं जब भी छोले या मटर को बॉईल करती हूँ तो पानी में थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालती हूँ और इसी का जो पानी होता है उसमें इसको अगर पकाया जाए तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छा बनता है। और जो बाकी की अदरक बची थी वो इसी टाइम पे मैंने डाली। नमक डाला है, तो प्लेन नमक डाला है जो रेगुलर वाला होता है, और काला नमक, भुना हुआ जीरा डाल के अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है और ढक दिया इसको स्लो गैस पर पकने के लिए। तो 15 से 20 मिनट ये पका है। उसके बाद में मैं कढ़ैया का ढक्कन खोल के देख रही हूँ। देखिए ग्रेवी भी जो पूरी भरी हुई थी वो थोड़ी कम हो गई है और अच्छी तरह से सारा मतलब मिक्स हो गया है, दाल, पानी, मसाले, सब कुछ। तो अब मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प। तो खट्टा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। साथ ही डाल रही हूँ गरम मसाला और घुगनी बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसको सर्व कैसे करना है वो आपको पूरी प्लेटिंग करके मैं अभी दिखाऊंगी। तो बस इमली का पल्प डालने के बाद में ये आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बिल्कुल सही है। ये रखी रखी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ऊपर से डाला है मैंने हरा धनिया और बस ये बन के हो गई तैयार। अब आपको मैं करके दिखाती हूँ प्लेटिंग। तो देखिए ये कोलकाता में जो खाया जाता है तो घुगनी पाव रोटी यानी कि ब्रेड के साथ खाया जाता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, आप इसको गर्मा गर्म देसी घी के पराठे के साथ सर्व करके देखिए, खा के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट लीजिए, सजा लीजिए। ऊपर से भुजिया, कोई भी सेव हो या चनाचूर होता है मिक्स वाला, वो डाल लीजिए। और आपको थोड़ा खट्टा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा इमली डाल लीजिए। ये एक दिन यानी कि एक रात पहले मैंने मैंगो आइसक्रीम बनाई थी, रेसिपी आपके साथ शेयर भी की थी, तो इसके साथ मैंने इसी को सर्व किया है। तो पूरा डेजर्ट का काम मेरी मैंगो आइसक्रीम कर रही थी, बहुत ही बढ़िया बनी थी। आप में से किस किस ने बना के ट्राई किया मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपका फीडबैक बताइएगा कि कैसी बनी आपकी आइसक्रीम। तो बस आइसक्रीम निकाली है और ये हमारी लंच थाली फ्राइडे की बिल्कुल तैयार थी, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी थी। तो मैंगो आइसक्रीम का सबसे पहला बाइट आपके लिए, बहुत ही क्रीमी और बढ़िया सी बनी थी। और ये वाली प्लेट मैंने अपनी आंचल के लिए लगाई थी। बस उसको मैंने थाली दी है और नहाते वक्त मैंने अपनी साड़ी, ब्लाउज़ सब कुछ धो के सुबह से ऐसे ही टंगा कर रखा हुआ था, तो इसको मैंने सुखाया है और इसमें से बहुत ही एकदम ज़रा सा कलर निकला है, कोई ज़्यादा कलर ब्लीडिंग नहीं हुई है।
तो यही साड़ी पहनकर मैं मायापुर गई थी, काफ़ी कंफर्टेबल थी ये साड़ी और आप में से बहुत से लोगों को पसंद भी आई है। तो ये मैंने शिव नारायण स्टोर से ही ली है, नंबर शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो आप फ़ोन करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आगे शेयर भी कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।